नमस्ते दोस्तों, आज आपका स्वागत है नर्मदा इंस्टीट्यूट ग्रुप में। हम आपके लिए आज साइंस मतलब विज्ञान विषय लेके आए हैं तथा इनके बारे में अपना पढ़ेंगे। विज्ञान की शाखाएं, पहली शाखाएं होती है जीव विज्ञान, पहले होती है भौतिक विज्ञान, फिर तीसरा होती है रसायन विज्ञान। अपन इनके बारे में चर्चा करेंगे कि इनके अंतर्गत कौन कौन से अध्याय आते हैं। तो इनके बारे में चर्चा करेंगे। पहला अध्याय देखते हैं अपन लोग। फर्स्ट अध्याय होता है जीव विज्ञान में जीवों की उत्पत्ति। जीवों की उत्पत्ति में देखते हैं कि जीवों की उत्पत्ति हुई कैसे। जब कुछ चीज़ ब्रह्मांड में कुछ जीव बने तो उनकी उत्पत्ति हुई कैसे, वो अपन कैसे देखेंगे जीवों की उत्पत्ति। दूसरा अध्याय देखेंगे जीवों का वर्गीकरण। अब जब जीवों की उत्पत्ति हुई तो उनका वर्गीकरण, उनकी पहचान के लिए वर्गीकरण किया जाता है, वह अपन अध्याय 2 जीवों की वर्गीकरण में देखेंगे। तथा तीसरा अध्याय कोशिका जीव की उत्पत्ति किससे हुई, कोशिकाओं से, वह अपन कोशिका के बारे में पढ़ेंगे अध्याय नंबर 3 में। और अध्याय नंबर 4 ऊतक। अपन ऊतक की संरचना पढ़ेंगे, ऊतक होते क्या हैं, ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, ये अपन लोग ऊतक अध्याय में पढ़ेंगे। पांचवा अध्याय अपने पास है पादपों की आकारिकी। अपन पादपों का अध्ययन पादपों की आकारिकी में करेंगे। फिर अपने पास आता है छठवां अध्याय, क्या है, पोषण। अपन लोग पोषण के बारे में छठवां अध्याय हम जानेंगे, पोषण होते हैं, पोषण कितने प्रकार के होते हैं, पोषण कैसे होते हैं, ये अपन पढ़ेंगे अध्याय नंबर 6। और फिर अपन देखेंगे सेकंड अध्याय नंबर 7 कंकाल तंत्र। कंकाल होता क्या है, कंकाल का महत्व क्या होता है, कंकाल होते कैसे हैं, कितने प्रकार के होते हैं, अपन लोग पढ़ेंगे अध्याय नंबर 7 कंकाल तंत्र में। फिर अपन आता है आठवां अध्याय में अपन क्या करें, श्वसन पढ़ेंगे। अब जीव हैं, जीव में श्वसन पाया जाता है। हाँ, जितने भी जीव होते हैं सब श्वसन पाया जाता है। हम श्वसन के बारे में अध्ययन करेंगे अध्याय नंबर 8 में। फिर सेकंड अध्याय देखते हैं अपन लोग अध्याय 9 में पाचन। ये पाचन भी एक सभी जीवों में पाया जाता है, वह अपन अध्याय नंबर 9 में देखेंगे। फिर अध्याय नंबर 10 उत्सर्जन। ये भी एक मुख्य तंत्र होते हैं किसी जीव के, अपन उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे अध्याय नंबर 10 उत्सर्जन। अध्याय नंबर 11 तांत्रिक तंत्र के बारे में अपन पढ़ेंगे अध्याय नंबर 11 में। फिर अध्याय नंबर 12 इसमें पढ़ेंगे अपन लोग परिसंचरण तंत्र होता क्या है। फिर नेक्स्ट अध्याय नंबर 13 इसमें पढ़ेंगे अंतःस्रावी तंत्र, जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं अपन उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट आता है अध्याय नंबर 14 में अपन पढ़ेंगे प्रजनन तंत्र। सभी जीव में प्रजनन तंत्र पाया जाता है, तब अपन वर्गीकरण के हिसाब से इन प्रजनन तंत्रों को पढ़ेंगे कि किस जीव में कौन सा प्रजनन तंत्र पाया जाता है। फिर अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे 5वां अध्याय मानव प्रतिरक्षा तथा रोग। अपन मानव प्रतिरक्षा और रोग में यह पढ़ेंगे मानव प्रतिरक्षा तंत्र होते कैसे हैं, इनमें रोग कौन कौन से रोग इनको हानि पहुंचाते हैं, ये पढ़ेंगे। फिर अपने पास आता है अध्याय नंबर 16 में पढ़ेंगे अनुवांशिक लक्षणों के बारे में पढ़ेंगे अध्याय नंबर 16 में। फिर नेक्स्ट आता है अपने पास जैव प्रौद्योगिकी। 17वां अध्याय है जैव प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ेंगे कि होता क्या है, कैसे, इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी अपने पास जीव विज्ञान के जो अध्याय हैं अपन लोग ये समाप्त होता है। फिर अपन स्टार्ट करते हैं दूसरी शाखा, विज्ञान की दूसरी शाखा भौतिक विज्ञान। अब भौतिक विज्ञान होता क्या है, अपन लोग इसका फर्स्ट अध्याय देखते हैं भौतिकी विज्ञान एवं परिचय। भौतिकी विज्ञान एवं परिचय, अपन भौतिकी के बारे में पढ़ेंगे, भौतिकी होता क्या है, इसका परिचय देखेंगे। ये फिर सेकंड मापन, ये सेकंड अध्याय है मापन में अपन लोग देखेंगे कोई भी चीज़ है, अपन किस चीज़ को मापते हैं उस बारे में पढ़ेंगे अपन लोग, किस इसकी कितनी यूनिट होती है, अपन क्या क्या होते हैं, अपन उसके बारे में पढ़ेंगे मापन में। तीसरा अध्याय है गति एवं बल। तीसरे अध्याय में अपन गति एवं बल होता क्या है उस बारे में जानेंगे। फिर चौथा अध्याय है कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। इस अध्याय में अपन लोग कार्य, ऊर्जा, शक्ति ये देखेंगे। फिर उसके बाद 5वां अध्याय है गुरुत्वाकर्षण। अपन लोग गुरुत्वाकर्षण के बारे में होता क्या है, इसकी यूनिट क्या होती है, इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे विस्तृत। फिर अध्याय नंबर 6 द्रव के सामान्य गुण, जो द्रव के गुण होते हैं अब उनके बारे में चर्चा करेंगे। फिर आते हैं 7वां अध्याय तरंग गतिकी तथा ध्वनि। अपन ध्वनि, तरंगे इनके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद आता है हमारे पास 8वां अध्याय में ऊष्मा, ताप एवं ऊष्मिक गतिकी के बारे में जानेंगे कि ऊष्मा ऊष्मा ये होते क्या हैं, ताप, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर अपने पास आता है 9वां
9वां अध्याय में है प्रकाशिकी। जो प्रकाश है उसके बारे में अपन लोग देखेंगे कि गति कैसी होती है, कौन कौन से प्रकाश होते हैं, उनके बारे में अपन लोग परिचय करेंगे। फिर बाद आता है 10वां अध्याय। 10वां अध्याय में अपने पास ये है विद्युत धाराएं। अपनी जो धाराएं बहती हैं, जो धाराएं जो हैं, जो विद्युत धाराएं, उनके बारे में अपन लोग चर्चा करेंगे। फिर आते हैं उसके बाद अध्याय नंबर 11। अध्याय 11 में चुंबकत्व, जो चुंबकी जो आकर्षण करता है, मतलब जो आकर्षण होता है, मतलब जो चुंबकों में पाया जाता है, लोहों में, उनके बारे में अपन लोग अध्याय 11 चुंबकत्व में देखेंगे। फिर नेक्स्ट अध्याय अपने पास अध्याय 12 विद्युतिकी। विद्युत होते क्या हैं उनके बारे में देखेंगे। फिर बाद आता है अध्याय नेक्स्ट अध्याय 13 आधुनिक भौतिकी। मतलब आधुनिक भौतिकी में जो नए नए आविष्कार हुए हैं अपन उनके बारे में देखेंगे। भौतिकी द्वारा दिए गए वरदान बोल सकते हैं, आविष्कार जो मानव द्वारा किए गए। अब ये अपने भौतिकी के पूरे अध्याय कंप्लीट हुए। फिर अपन देखते हैं विज्ञान की तीसरी शाखा रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान में प्रथम अध्याय अपने पास है रसायन विद्युत एवं परिचय। इसमें जानेंगे अपन लोग रसायन विज्ञान है क्या, रसायन शास्त्र है क्या, इसकी परिचय करेंगे अपन लोग, इसका थोड़ा बहुत इतिहास देखेंगे कि रसायन विज्ञान अपने अस्तित्व में आया कैसे, इसकी प्रथम खोज कैसे कौन किया। इसके बाद सेकंड अध्याय द्रव एवं इसकी अवस्थाएं। जितने द्रव्य होते हैं उनकी अवस्थाएं, उनके बारे में संरचनाएं, उनका अध्ययन करेंगे। फिर तीसरा अध्याय अपने पास द्रव की परमाणु संरचना, जो द्रव बने हैं उनकी परमाणु संरचना क्या है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर अपने पास आता है चौथा, ये अपने पास चौथा संयोजकता एवं रासायनिक बंध। चौथा अध्याय में, इस अध्याय में अपन लोग जितने भी रासायनिक परमाणु हैं उनकी संयोजकता देखेंगे, रासायनिक बंध कैसे बनाते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। फिर हम आता है पांचवा रासायनिक अभिक्रियाएं। जो जब दो रसायन आपस में मिलते हैं तो जो रासायनिक क्रिया होती है अपन उसके बारे में चर्चा करेंगे। कौन कौन सी क्रियाएं कौन कौन से रसायन द्वारा किए जाते हैं या होते हैं, अब उनके बारे में चर्चा करेंगे। फिर आता है छठवां अध्याय अम्ल क्षार एवं लवण। अब जो अम्ल क्षार, खट्टा मीठा खारा, ये इस अध्याय 6 अम्ल क्षार एवं लवण में देखेंगे या अध्ययन करेंगे। फिर आता है अपने पास सातवां गैसीय निकाय। जो गैसें होते हैं उनमें वो क्रिया कैसे करते हैं, उनका निकाय क्या होता है, अपन उसके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर आता है आठवां अध्याय में तत्वों का अवर्त्य वर्गीकरण। जो तत्व होते हैं उनके गुणों के हिसाब से, उनके परमाणु क्रमांकों के हिसाब से जो उनके वर्गीकरण किया गया है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तथा फिर नेक्स्ट अध्याय 9 धात्विकता और मिश्रण धातु। अपन धातुओं के बारे में पता करेंगे। मिश्र धातु कैसी होती हैं, कौन कौन धातु बनाए, कौन सा मिश्र धातु बनाया जाता है, अपन इस बारे में इनका अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट 10वां अध्याय में अधातु होती क्या हैं, कौन कौन सी धातु होती हैं, तथा अधातु में मिलके मिश्र अधातु बनाते हैं, तो उनके बारे में भी अध्ययन करेंगे। फिर आता है हमारे पास 11वां अध्याय उपधातु के बारे में चर्चा करेंगे। उपधातु होती क्या हैं, कौन कौन सी उपधातुएं होती हैं, इनका गुण क्या क्या होता है, तथा इनका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, अपन ये उपधातुओं में करेंगे। फिर आता है नेक्स्ट 12वां अध्याय। इसमें अपन देखेंगे रेडियो सक्रियता, मतलब जो रेडियो धार्मिक तत्व होते हैं उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे कि किस किस धातुओं में रेडियो सक्रियता या फिर रेडियो धार्मिक तत्व कौन सा सबसे अधिक प्रभावशाली या कम प्रभावशाली या कहाँ इनका उपयोग किया जाता है, हम लोग इस बारे में चर्चा करेंगे। फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट 13वां अध्याय कार्बनिक रसायन। जो कार्बनिक रसायन होते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे, कौन कौन से कार्बनिक रसायन हैं, इनका उपयोग कहाँ किया जाता है, या अपन लोग कार्बनिक रसायन में देखेंगे। फिर आता है हमारे पास 14वां अध्याय में मानव जीवन में रसायन, मतलब जो मानव जीवन में रसायन का उपयोग कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ किया जाता है और इसका कितना महत्व है मानव जीवन में, अपन लोग ये अध्याय नंबर 14 में देखेंगे। फिर अध्याय नंबर 15 ईंधन। अब ईंधन क्या क्या है, मतलब रसायन से अपन लोग कौन कौन से रसायन का उपयोग करते हैं ईंधन बनाने के लिए, ये अपन लोग कहाँ देखेंगे अध्याय नंबर 5 में तथा 15 में। तथा ये जो विज्ञान शाखा है, अपन इसके विज्ञान है, इसकी जो तीनों शाखाएं हैं, अपन सारी शाखाएं अपन लोग सारी शाखाएं अपन लोग देखें तथा इनके अंतर्गत कितने अध्याय आते हैं, कितने भाग आते हैं, अपन लोगों ने वो सब देखे। जैसे फर्स्ट में देखे विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान, तथा जो इनके
जो इनके अंतर्गत आ रहे हैं अध्याय, इनका अपन लोग विस्तृत परिचय, जब इनका अध्याय पढ़ेंगे तब इनका विस्तृत परिचय भी देखेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का क्लास यहीं पे समाप्त।